लेक्चर में हम ट्रांसपेरेंट डाटाबेस इंक्रिप्शन और TDE के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी डाटाबेस है आपका, उसके अंदर इंक्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका जो डाटा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होगा तो कोई भी अटैकर या हैकर इजीली उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकता है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड और नॉट सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो TDE एक डाटाबेस इंक्रिप्शन टेक्निक है जो क्या करती है, इट स्टॉप्स वुड बी अटैकर्स फ्रॉम बाईपासिंग द डाटाबेस and reading sensitive information from storage by enforcing data at rest encryption in the database layer। तो TDE क्या कर रही है, ये अटैकर्स को डाटाबेस को बाईपास करने से रोक रही है और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रीड करने से रोक रही है। तो उसका एक यहाँ पे मैंने आर्किटेक्चर बनाया है। यहाँ पे सपोज दिस इज द डाटाबेस, दिस इज योर डेटाबेस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ फाइल्स है आपकी, एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड TDE हेयर, दैट इज ट्रांसपेरेंट डाटाबेस इंक्रिप्शन, एंड यू हैव द keys for encryption managed at database level. So we have managed keys. अब देखिए क्या हो रहा है, अगर एक ये यूज़र है यहाँ पे, दिस इज़ वन यूज़र, और ये यूज़र कुछ फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टली, एंड इफ़ द यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड देन इट विल ग्रांट एक्सेस। So at this point you can write attempt to directly access table space file contents। Or if there is any unauthorized access, then that unauthorized access is blocked by the help of TDE। So अगर कोई एक unauthorized access होगा यहाँ पे, then there will be a blockage। So if there is unauthorized access to data, then that access is blocked by the encryption। तो ये जो एक्सेस होगा अनऑथराइज एक्सेस, ये इंक्रिप्शन इसको ब्लॉक कर देगा। और ये जो यूज़र है दैट इज़ योर OS यूज़र। तो बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं, कुछ ऑथराइज यूज़र होंगे। अगर ऑथराइज हैं तो उनको एक्सेस दे दिया जाएगा, अगर अनऑथराइज हैं तो उनको एक्सेस नहीं दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल डाटाबेस इंक्रिप्शन की टेक्निक है। तो आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं इधर, that applications and users authenticated to the database continue to have access अब देखिए इसमें क्या मैं लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन एंड यूजर्स ऑथेंटिकेटेड टू द डाटाबेस कंटिन्यू टू हैव एक्सेस टू एप्लीकेशन डेटा ट्रांसपेरेंटली। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट द एक्सेस विल कंटिन्यू ट्रांसपेरेंटली, दैट इज वाई द नेम इज ट्रांसपेरेंट डाटाबेस इंक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंटली? नाउ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंटली इज there is no application code or configuration change तो जो आपकी डाटाबेस की एप्लीकेशन है उसमें ना तो किसी कोड में चेंज हुआ है और ना ही उसकी किसी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है। तो जो एक एंड यूज़र है, ऑथेंटिकेटेड एंड यूज़र है,
दैट विल कंटिन्यू टू एक्सेस योर डाटाबेस ट्रांसपेरेंटली. उसको पता ही नहीं लगेगा कि कुछ इंक्रिप्शन हमने एनफोर्स की है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंट डाटाबेस इंक्रिप्शन. Now we will see the working of transparent database encryption, that is TDE. So what I have done is I have created a architecture over here. Suppose एक एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास और उस एम्प्लॉय टेबल में कुछ कॉलम्स हैं. आईडी एक कॉलम है, नेम है, डिपार्टमेंट एंड सैलरी. एंड सपोज सैलरी इज 10, 20, 30 एंड 40. मैं एग्जांपल में सिर्फ इसी कॉलम को ले रहा हूँ. सो अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो सैलरी कॉलम है, इंफॉर्मेशन इज इन प्लेन टेक्स्ट. इंफॉर्मेशन जो है वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में है. एंड दिस इज योर क्लियर टेक्स्ट डेटा. अब क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल एक क्लियर टेक्स्ट फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर होगा. दिस इज क्लियर टेक्स्ट डेटा. And that data will pass through the encryption. एक encryption की layer है, encryption block है हमारे पास. And that encryption layer contains external security modules. और उस security modules से हम कुछ keys को generate कर सकते हैं. So we have an external security module over here that is controlling the encryption process, and there are certain keys which are helpful in encryption process. और encryption होने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक then you will get cipher text, and that cipher text is get stored in the storage. तो अब अगर यहाँ पे ये कॉलम्स हैं आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, then at this point you will see salary like this. कुछ भी आर्बिट्री फॉर्म के अंदर, इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा. सो दिस इज हाउ द इंक्रिप्शन प्रोसेस वर्क्स. अब जब किसी यूज़र को इंफॉर्मेशन चाहिए किसी टेबल की, तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन इस टेबल से आएगी. देन यू विल हैव दिस प्रोसेस ऑफ डिक्रिप्शन. उसमें क्या होगा कि डाटा यहाँ से आएगा इन दी फॉर्म ऑफ साइफर टेक्स्ट. साइफर टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा आएगा. देन दैट डेटा विल गो टू द डिक्रिप्शन ब्लॉक, एंड दैट डिक्रिप्शन ब्लॉक इज ऑल्सो containing certain keys like this. Or after decryption you will get the plain text, and that plain text can be stored in a table. So this is the working of TDE, that is transparent database encryption. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials. Thank you.